ब्लैक मार्केटिंग हुई थी, नो डाउट। मैं खुद अपने रिलेटिव के लिए 25,000 में एक सिलेंडर खरीदा था। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार विधानसभा में मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है। स्वास्थ्य विभाग के कुछ मसलों पर आज चर्चा हो रही थी। इसी दौरान जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार खड़े हुए। उन्होंने अपनी बातों को रखा। स्वास्थ्य विभाग के मद्देनजर कई सारी जरूरी बातें रखी, लेकिन इसी दौरान में जेडीयू के विधायक ने ये माना कि बिहार में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कालाबाजारी हुई है, सिलेंडरों की कालाबाजारी हुई है। इस बात को उन्होंने खुद कबूल किया है। क्या कुछ कहा है जेडीयू विधायक ने, आप सुनिए। कोरोना की बात आ रही है। पिछली लहर में जो था कोरोना उतना एग्रेसिव नहीं था, लेकिन इस बार जो कोरोना हुआ सभी लोगों ने अपनों को खोया है, नो डाउट। सब लोगों का दर्द है, बात भी सही है। कुछ खामियां हम में भी थी। मैं ये नहीं कहता हूं कि ऑक्सीजन की कमी हुई थी जिसके कारण, लेकिन ब्लैक मार्केटिंग हुई थी, नो डाउट। मैं खुद अपने रिलेटिव के लिए 25,000 में एक सिलेंडर खरीदा था। लेकिन कालाबाजारी पे तुरंत एक दिन ऐसा घटना घटा और उसके बाद कालाबाजारी जो कर रहे थे और उस पर तुरंत कार्रवाई हुई। मैं सरकार को धन्यवाद भी देना चाहता हूं। तो आपने जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार को सुना। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि बिहार में ऑक्सीजन की किल्लत जो है वो कालाबाजारी की वजह से भी कहीं ना कहीं हुई है। उन्होंने खुद इस बात को स्वीकारा कि अपने एक रिश्तेदार के लिए, एक रिलेटिव के लिए उन्होंने खुद 25,000 रुपए अदा कर ऑक्सीजन का सिलेंडर खरीदा था। और आपने खुद भी इस चीज़ को महसूस किया होगा कोरोना की दूसरी लहर के दौरान, जब ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो रहा था, लोग इधर उधर से ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करने में लगे हुए थे और कई लोग ऐसे हैं जो कालाबाजारी कर रहे थे, मुंह मांगी कीमत मांग रहे थे और मौके का जो है वो फायदा उठा रहे थे। इस बात को जेडीयू के विधायक ने खुद स्वीकारा है कि बिहार में कालाबाजारी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की हो रही थी। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर संजीव कुमार ने स्वास्थ्य विभाग को लेकर कई सारी बातें और भी कही। उन्होंने ये भी कहा कि एनएमसीएच के जो हालात हैं वो काफ़ी ख़राब है, मेडिकल डिपार्टमेंट में पानी जम जाता है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को कई बार उन्होंने कहा है, लेकिन वो उनकी बात नहीं मान रहे हैं, केवल पेन डाउन करके चीज़ों को छोड़ दे रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने वेंटिलेटर्स को ऑपरेट करने के लिए टेक्नीशियंस की कमी पर भी बात उठाई। उन्होंने ये कहा कि वेंटिलेटर तो हमारे पास है पर्याप्त मात्रा में, लेकिन उनको चलाने के लिए टेक्नीशियंस की कमी है, इस वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि इस बार टेक्नीशियंस की कमी को पूरा किया जाए, खत्म किया जाए, ताकि आने वाले समय में अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो उस तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े जैसा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हुई थी। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।